अब जब समाधि की चर्चा हो गई है तो उसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या उसके साधन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर बता दिया था ना, अभ्यास, वैराग्य, है ना, ये सारी चीजें कोई बात हुई थी। बीच में जो है ईश्वर के बारे में चर्चा आया था, तो उनको हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। समाधि जो है वो किस तरीके से, किन साधनों का उपयोग करके जो है समाधि प्राप्त की जा सकती है, उसकी चर्चा जो है वो साधन पाद में की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आता है पहला साधन बता रहे, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ठीक है, क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक, अगर आपको याद होगा तो ये तीनों जो है इसके पार्ट हैं नियम के। ठीक है जी, नियम के अंतर्गत आते हैं, है ना, जो कि पालन करने में थोड़े से कठिन है। नियम में और क्या क्या आता है? नियम के अंतिम तीन का है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो उसी के लास्ट के जो तीन हैं उनको यहाँ पे क्रिया योग के नाम से बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं तप क्या है। जी, तप हम जनरली कहते हैं कि जो है किसी भी तरीके से खुद को तपाना, इस तरीके का कष्ट देना, है ना, ये सबको हम कहते हैं तप है ना। उसको पूरा स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, अपने वर्ण, वर्ण जानते हैं ना, 4 वर्ण है। वर्ण जो शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो 4 वर्ण वही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। जी, अपने वर्ण, अपने आश्रम, आश्रम भी जानते होंगे आप। जी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। और परिस्थिति एवं योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन पालन करना। ठीक है, मतलब अपना जो धर्म है ना, उसको पालन करना। और क्या करना, उसके पालन में जिस भी प्रकार की पीड़ा हो, कष्ट हो, है ना, जैसे चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, उसको क्या करना, सहर्ष सहन करना। एक वर्ड आया सहर्ष। ठीक है, ऐसा नहीं कि सहन तो कर रहे हैं लेकिन हमको लग रहा है अरे यहाँ छूट ही जाए तो ज्यादा बेहतर है इससे, है ना, सहर्ष उसको सहन करना है। ठीक है, ये मतलब ये मेरा जो है लाइफ का पार्ट है, इस तरीके से, इसी का नाम तप है। ठीक, क्लियर हो गया तप क्या है? मतलब जी सर। अभी जिस आप स्टेज पे हो, जैसे अभी अगर हम कहें तो इसमें अगर आश्रम व्यवस्था के हिसाब से कहें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, है ना, तो उसको पालन करने में जो है जिस भी तरीके का आपको शारीरिक मानसिक कष्ट उठाना पड़े, है ना, तो उसको सहर्ष सहन करना। ठीक है, जैसे आगे बता रहे हैं व्रत, उपवास आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, निष्काम भाव से तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये जो व्रत उपवास वगैरह भी जो हम करते हैं तो वो क्या करते हैं, शारीरिक शुद्धि के लिए, है ना, या मानसिक शुद्धि के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि व्रत कर लिया है हमने तो भैया उपवास रखा था और उपवास के नाम पे दबाए जा रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं तो इतना फलाहार कर रहे हैं कि सामान्य दिन में भी नहीं खा रहे थे, तो फिर उस उपवास का कोई मतलब है? नहीं। उपवास मतलब कि क्या हो गया, जितना आप ईश्वर के समीप बैठ सको। ठीक है, उपरति वासम उपवास। ठीक है, जो भी चीजें हैं उससे, जो भी समझ लो आपकी जो राग वाली जो चीजें हैं, है ना,
अटैचमेंट वाली चीजें हैं उनसे ऊपर उठ के ईश्वर के समीप बैठ उपवास। ठीक है, ये हो गया। तब समझ में आया? जी। अगला है स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय में क्या आता है? स्व प्लस अध्याय, मतलब कि एक जो स्वाध्याय होता है वो होता है जो वेद शास्त्र वगैरह है ना, जो अच्छी पुस्तकें हैं, जो महापुरुषों की वाणियां हैं, महापुरुषों द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उन सब का जो अध्ययन होता है वो स्वाध्याय कहलाता है ना, उनको पढ़ना या सुनना। ठीक है, ये सब क्या है? स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। एक स्वाध्याय होता है स्व अध्याय, मतलब कि स्वयं का अध्ययन। ठीक है, खुद की जो लाइफ है वो किस तरीके से चल रही है ना, उनमें जो है किस किस तरीके के कौन कौन सी अच्छाइयां मेरे अंदर हैं, कौन कौन से जो है विकार मेरे अंदर हैं, उन सबको जो है एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, वो भी क्या है? स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिनसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों का बोध हो सके, ऐसे वेद शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन, भगवान, ओंकार आदि का नाम जप। ठीक है, ये सब क्या है? स्वाध्याय कहलाता है कहने। ठीक है, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ठीक है, या फिर नाम जप वगैरह करना, जिसके माध्यम से क्या हो? हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म, जैसे हम वेद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना कि ये जो है हमें ये कर्म जो है वो करने चाहिए, ये कर्म जो है वो त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, इस तरीके का उनसे हमें ज्ञान मिलता है ना। ठीक है, तो उस तरीके का जहाँ पे ज्ञान मिले उन पुस्तकों को, लेखों को पढ़ना क्या है? उन शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय है। दूसरा क्या है? इसके अलावा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। ठीक है, अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोजकर निकालते रहना चाहिए। ये जो दूसरा वाला जो स्वाध्याय है वो बताया जा रहा है कि अपने अंदर जो भी कमियां हैं, है ना, उन सबको खोजने के काम आएंगी, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हमने दिन भर जैसे जो भी कर्म किया, उसके बाद रात में बैठ के उसको क्या करना? एनालाइज करना। भैया मैंने आज ये काम किया, ये मेरे आज के टू डू लिस्ट में थे, और मैंने इसमें से ये जो काम थे उसको कंप्लीट किया, और ये जो काम है वो रह गए। तो उससे क्या हुआ? आपका एक जो नेगेटिव जो चीजें थी वो क्या हो गई? पॉइंट आउट हो गई, और वहां से फिर उसको अब पता तो चल गई, तो फिर उसको सही कर लेंगे, है ना। अगला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति, है ना, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, इसी को हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर की शरणापन्न हो जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना। ठीक है, इस तरीके के जो कर्म है ना, वो क्या कहलाते हैं? ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने जो भी कर्म है, अपने समस्त कर्मों को भगवान पे समर्पित कर देना, स्वयं को भगवान के हाथ का यंत्र बना। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जो जैसे कठपुतली होती है ना, तो कठपुतली का एक जो है ऊपर में उसको कंट्रोल करने वाला होता है ना। तो अपने को भगवान का जो है, भगवान के हाथों की कठपुतली बना देनी है, जिससे भगवान जिस तरीके से चला रहा है उस तरीके से चलना है। ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करना है ना। ये क्या है? इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ठीक है, ओके। जी सर। तो इन तीनों को जब मिला के बोले, है ना, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तो वो क्या कहलाता है? क्रिया योग। क्रिया योग। ठीक है, ये किसके लिए है? किसके लिए बताया गया है क्रिया योग का अभ्यास? निर्विक समाधि वाला ऊपर नहीं,
ये जो मध्यम वर्ग के साधक है। अच्छा हाँ, मतलब दो मध्य मध्यादि जो आपने बताए थे साधक की जो अवस्थाएं होती हैं 4 प्रकार की। देखो साधक की तीन स्टेज, मतलब 3 तरीके के साधक होते हैं, ठीक है। पहला हो गए बताओ। एकदम मतलब जो लोअर कैटेगरी में है, ठीक है। दूसरे होते हैं मीडियम लेवल में, और तीसरे होते हैं थोड़े उच्च लेवल पे। तो जो हाईएस्ट लेवल पे मतलब लगभग जैसे पहुंचने ही वाले हैं, तो उनके लिए तो ऊपर में बताया था अभ्यास वैराग्य, है ना। जी। और जो मध्यम लेवल के साधक हैं उनके लिए है क्रिया योग का अभ्यास, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाले उनके लिए समाधि, उनके लिए ऊपर वालों के लिए तो अष्टांग। बता दिया, जो उत्तम है उसके लिए अभ्यास वैराग्य, अभ्यास ये वैराग्य हो गया। मध्यम के लिए क्रिया योग, और जो अधम है मतलब कतई पूरा नीचे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए अष्टांग योग, अष्टांग। ठीक है। अभी जी। आएगा इसी चैप्टर में आएगा आगे। चलो अब कहते हैं क्रिया योग करने का फायदा क्या है, क्रिया योग का फल क्या है। तो क्या है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थस्य। तो इसके क्रिया योग करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा समाधि भावनार्थ, ठीक है। क्या होगा भाई, समाधि की भावना का विकास होगा, ठीक है। मतलब कि समाधि की भावना विकास विकसित होगी, ठीक है। एक तरीके से समाधि सिद्ध कर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, क्लेश तनु करना। क्लेश जो है वो क्या हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे। तनु मतलब पतले, पतले हो जाएंगे। ठीक है। ये किस, जैसे 2 फल बताए हमने। सबसे पहले समाधि भावनार्थ, ठीक है, समाधि की भावना का विकास होगा। और क्या होगा, क्लेश तनु करना, ठीक है। क्लेश जो है वो क्या जाएंगे, तनु हो जाएंगे। क्लेश जो है वो पतले हो जाएंगे, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर, ये मतलब क्रिया फल के लाभ है 2, समाधि का, और समाधि का भावना का विकास होगा, और क्लेश जो हमारे हैं वो पतले हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है। तपास स्वाध्याय ईश्वर परिधान का ये फल। जी। ठीक है। तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान का फल नहीं है, ये क्रिया योग का फल है। तब सॉरी हाँ, क्रिया तपास स्वाध्याय ईश्वर क्रिया योगा, क्रिया मतलब उनको मिक्स करके क्रिया योग बनता है, मतलब सबको। जब जो साधक है वो मीडियम लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है, ये तब की बात है, ठीक है। जी। जब साधक का स्तर जो है वो मध्यम वाला है तब तो ये काम करेगा, अदरवाइज फिर उसके दूसरे फल हैं, जी। ठीक है। जी। इसको आप उसके फल में नहीं जोड़ सकते, उसका अलग से बताएगा वो बाद में। अब इनने कहा क्लेश तनु करना है ना, समाधि भावना का जब कारण कह रहे हैं तो समाधि की चर्चा तो ऊपर हो ही गई है ना, फर्स्ट चैप्टर में। समाधि बाद में। जी। दूसरा चीज समझने का आता है क्लेश तनु करना, तो क्लेश के बारे में आगे बताते हैं क्या है, बताते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, ठीक है। क्लेश कौन कौन से हैं, तो पहले कहते हैं अविद्या, ठीक है। दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और पांचवा है अभिनिवेश, ठीक है। ओके, ये क्या है, क्लेश, क्लेश है, ठीक है। क्लेश का मतलब क्या होता है, क्लेश ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम जो है ये जो हमारा जन्म मरण का जो चक्र है वो जो जिसके माध्यम से चलते रहते हैं, है ना, उसी को यहाँ पे क्लेश कहा गया है, ठीक है। जो किसी भी तरीके से आपके पुनर्जन्म का कारण बने वो क्लेश कहलाता है,
ठीक है जी। तो 5 क्लेश सीक्वेंस में याद हुए क्या? हाँ जी सर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये मैंने गलत याद किया है। अभिनिवेश, अभी अधि नहीं, अभिनिवेश। ठीक है। अभिनिवेश मतलब मृत्यु करण ना सर, मृत्यु हाँ करण। जी, अभी। देखो सिंपल सिंपल में अविद्या कहोगे तो फिर क्या है? हुँ? अविद्या मतलब अज्ञानता का अभाव, ज्ञान का अभाव, वास्तविक ज्ञान का, जो मतलब ज्ञान है, वैसे तो यहाँ जो पे सत्य है गलत वो ज्ञान असत्य। सही, हाँ, गलत ज्ञान, गलत ज्ञान होना अविद्या। अविद्या। दूसरा अस्मिता मतलब मैंपन का भाव, राग मतलब की अटैचमेंट, द्वेष मतलब ईर्ष्या वाला भाव, है ना? और अभिनिवेश मतलब कि मृत्यु का भय। ठीक है, ये पांचों क्या है क्लेश के अंतर्गत आते हैं। सीक्वेंस में याद रखना क्योंकि ये सीक्वेंस पूछा जाता है। जी सर। ठीक, ओके। ये देखो, ये अविद्या आदि 5 क्लेश ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महादुखदायक हैं। ठीक है, इसी कारण सूत्रकार ने इनका नाम क्लेश रखा है। क्लेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है दुख देने वाले हैं, ठीक है, और संसार चक्र में घुमाने वाले हैं। कितने ही टीकाकारों का तो कहना है कि ये पांचों क्लेश ही पंच प्रकार का विपर्य ज्ञान है, मतलब वही मिथ्या ज्ञान। ठीक है, कुछ इनमें से केवल अविद्या और विपर्य वृत्ति की ही एकता करते हैं, मतलब कि अविद्या और जो विपर्य है उसको कहीं कहीं पे सेम मान लेते हैं, लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। किंतु ये दोनों बातें ही युक्ति संगत मालूम नहीं होती, क्योंकि प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति का अभाव है। जब हम विपर्य पढ़ते हैं तो उसमें करते हैं विपर्य मिथ्या ज्ञान प्रतिष्ठम, है ना? जी। वास्तविक स्वरूप उसका, है ना? लेकिन अविद्या को जो है, अविद्या पांचों स्टेट्स में रहने वाली है। अभी आगे देखेंगे, अविद्या पांचों क्लेश वहां भी विद्यमान रहती है। ठीक है, ऋतंबरा प्रज्ञा में विपर्य का लेश भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। ठीक है, मतलब जब ऋतंबरा प्रज्ञा हो गई है तब विपर्य नहीं हो सकता है। निर्विष समाधि की अवस्था, निर्बीज कहाँ, ये सबीज अवस्था में आता है ना ऋतंबरा तो। हाँ सही, जी जी, सभी जाएगा वो निर्बीज में, तो ये भी सब समाप्त हो जाएगा, खत्म। जी जी। जब निर्विचार की अवस्था आती है उसके बाद क्या होता है? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादन, जी। है ना? अध्यात्म प्रसाद के बाद ऋतंबरा प्रज्ञा आ रही है ना। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। बताइए, 51 नंबर पे है ना निर्विच समाधि को। जी, सबसे अंत में सब चीज का निरोध हो जाता है, तब उसमें हो जाता है तस्यापि निरोध, सर्व निरोध निर्बीज। जी हाँ, सूत्र के सीक्वेंस से ही याद कर लो। हाँ, हाँ, ऋतंबरा प्रज्ञा निर्विचार में निर्बीज बताए, है ना? जी। तो ऋतंबरा प्रज्ञा आती है सभी समाधि के लास्ट वाले में, मतलब कि निर्विचार वाले पे। ठीक है, जब निर्विचार में जो है वैशारद्य हो जाता है तब आता है आपका अध्यात्म प्रसाद, और उसके बाद जो आती है उसके साथ वो होती है ऋतंबरा प्रज्ञा। ठीक है, तो ऋतंबरा प्रज्ञा में ये जो विपर्य वृत्ति है उसका नाश हो गया होता है। ठीक है, ओके। एक मिनट सर, कंफ्यूजन हो रहा है। निर्विचार वैशारद्य मतलब कि जो साधना करते करते वैशारद्य हो गए, प्राप्त मतलब समाधि चले गए, मृत्यु हो गई किसी कारणवश, उसके बाद जो जन्म, मृत्यु छोड़ दो,
जी अध्यात्म प्रसार ये पता चल रहा है। ठीक है सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है सर। वैशारध्य, बताओ। प्रवीणता, कौशलता आपने बताया। अच्छा, तो शब्द का थोड़ा सा वैशारध्य मैं, मतलब आप मृत्यु समझ रहे थे। ओ हाँ, वैशारध्य, जबकि आपने उस दिन मुझे बताया था कि कुशलता प्राप्त हो जाना, किसी चीज में प्रवीण हो जाना। ठीक है सर। हाँ, सूत्र देखते हैं तो याद आ जाता है। जी जी मेंटोस का काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो अगर हमारा सबीज समाधि भी लगा हुआ है ना, तब भी वहां पे विपर्य नहीं होगा, ये यहाँ पे ये कहते हैं। ठीक है, ओके। नहीं समझा है। हाँ सर, थोड़ा सा जब भी हमारी कंफ्यूजन जो हो है गया। वो विवेक को जी, प्राप्त हो गई है ना। ये तो ऋतंभरा बुद्धि की थोड़ा सा उच्चतम अवस्था हो गई, ये हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई। अब इसमें विपर्य का लेश लेश भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, परंतु जिस क्योंकि अविद्या रूप ऋतंभरा क्लेश, प्रज्ञा में ये थोड़ा सारी सा चीजें हमारे सामने प्रकट हो जा रही थी ना, सत्य तो हो रही सारा हैं। जी, प्रकट हो जा रहा था प्रज्ञा में। संस्कार संस्कार भी रह जा रहा है, उसमें सब कुछ है। अरे संस्कार तो बचा हुआ है यार। हाँ जी, वही तो। संस्कार तो जी बचा है, लेकिन विपर्य देखो, जी जब हम कह रहे हैं ऋतंभरा प्रज्ञा ना, तो ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब कि ऋत का मतलब क्या होता है? सत्य। तो ठीक है, तो ऐसी हाँ बुद्धि जो सत्य का ज्ञान कराए, वो हो गया ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, अब जब हमें सत्य का ज्ञान हो जा रहा है, तो फिर विपर्य कहाँ बचा, मिथ्या ज्ञान कहाँ बचा? नहीं बचा, समाप्त हो गया। नहीं बचा, है ना। लेकिन जिस अविद्या रूप क्लेश को दृष्टादृश्य का के संयोग का हेतु माना गया है, वह वहां भी विद्यमान रहता है। ठीक है, लेकिन अविद्या जो है वो, जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाली जो स्टेट है, वहां पे भी अविद्या जो है विद्यमान रहती है। ठीक जी है, क्योंकि हमारा संस्कार तो बचा ही हुआ है ना। हाँ जी, हाँ, उनका नाश जब नहीं तक हुआ। निर्बीज नहीं मिला है तब तक अविद्या रहेगी। जी, ठीक है, तो उसी चीज को कहते हैं। निर्बीज में तो सब चीज का नाश हो जाता है, संस्कार संस्कार हाँ, सब खत्म। तो जब सब चीज का समाप्त होगा तभी अविद्या समाप्त होगी। ठीक है, जी ओके। जी जी अब समझ आ गया ना, आगे बढ़े। हाँ सर, मतलब पतंजलि जी ने पहले समाधि पढ़ा दी, मतलब समाधि पहले कर दी, साधन पहले होता तो थोड़ा पहले समाधि लगवा दी, मतलब समाधि से संबंधित सारी चीजें पहले है। अब उसके साधन हम अभी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको कनेक्ट कंफ्यूजन कर है, रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा अभी ठीक है। कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा अविद्या क्या है, आगे बताएंगे। ठीक है, जी अच्छा इसको अभी छोड़ते हैं, कोई नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ते हैं। ये समझ में आ गया ना कि अब ये जो 5 क्लेश है उनका नाम। हाँ जी, 5 ठीक क्लेश जी। है, अभी पांचों को अलग अलग डिफाइन करेंगे आगे। देखो, अब बता रहे हैं, पहले पंच क्लेश के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, इसमें अविद्या सबसे मेन है, तो कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। ठीक है, मतलब सोई हुई। अविद्या क्या है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम कहने का मतलब है जो अविद्या है वो बाकी के जो 4 हैं, है ना, उनके क्षेत्र में, मतलब कि उनके अंदर जो है उनका जो कारण रूप है वो क्या है? विद्या है। ठीक है, अविद्या क्या है? बाकी के जो 4 हैं, है ना, अस्मिता, राग द्वेष राग, अभिनिवेश।
उनका क्षेत्र है, क्षेत्र है मतलब कि कारण है। ठीक है, और क्या है भाई, ये जो है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इन 4 अवस्थाओं में बाकी सब में पाया जाता है। ठीक है, अविद्या क्या है, जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन अवस्थाओं में रहने वाला है। ठीक है, और जो उन सब का क्या है, क्षेत्र मतलब कि कारण है, वही क्या है, अविद्या है। ठीक है, जब हम कहते हैं प्रसुप्त, प्रसुप्त का क्या मतलब है, सोई हुई अवस्था। ठीक है, ऐसी अवस्था जिसमें समझ लो अभी तो ठीक है इनएक्टिव है, लेकिन अगर उसको जो है छेड़ दिया तो फिर वो जो है जग जाएगा। ठीक है जी। इसमें चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश है ना, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके सोए होने की, अविद्या कौन, की। अविद्या नहीं सोया है, क्लेश सोए होंगे। अच्छा, हाँ अविद्या क्या है? अविद्या से, अविद्या क्षेत्र पंच क्लेश है ना, 4 क्लेश का कारण अविद्या बनता है। ठीक है, और वो जो है 4 अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, जी। पहला है प्रसुप्त। तो प्रसुप्त में क्या कहते हैं, चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं कर रहा है उस समय उसे प्रसुप्त अवस्था कहा जाएगा। ठीक है, हृदय काल और सुषुप्ति में चारों ही क्लेश प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इस टाइम भी जो अविद्या है वो मतलब अपने स्टेज पे ही है। ठीक है, बाकी सब जो है वो अप डाउन हो रहे हैं, अविद्या तो वैसे का वैसा ही है। जी। ऊपर वाली लाइन समझो, प्रसुप्त का मतलब सिंपल अर्थ में जब जो है जो क्लेश है वो सोई हुई अवस्था में हो तो उसको हम कहते हैं प्रसुप्त अवस्था। ठीक है, जी। अभी ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा तबाही नहीं मचा रहे, मतलब तबाही ही नहीं मचा रहे हैं, लेकिन जब आप उसको छेड़ोगे तो फिर वो जगेगा। ठीक है, आगे कहते हैं तन। तन मतलब कि क्लेश में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग साधनों के माध्यम से ह्रास कर दिया जाता है, मतलब कि उसको जो है क्या कर दिया गया है, उसका जो प्रभाव है उसको कम कर दिया है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है एक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे तो उसमें आता था तनु विलयन और सांद्र विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन 2 तरीके के होते थे, है ना, एक होते थे तनु और दूसरा होता है सांद्र, है ना, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड क्या होता था, जैसे उसमें कह लो H2SO4। ठीक है, मतलब मान लो कोई एक अम्ल है ना, तो उसका अगर सांद्र विलयन है तो वो क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, जी। अगर वो कहीं पे गिरा दिया तो वो जो है जलाने का काम करेगा, है ना, तेजाब की तरह जी। से काम करेगा। उसको अगर हम तनु कर दें, तनु मतलब क्या, पतला कर हल्का। दें, उसमें एथिल वाटर डाल दें, है ना, तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। है ना। तो वैसे ही कम प्रभाव करने वाली जो अवस्था है ना, ठीक है, मतलब एकदम अपने हाईएस्ट पे नहीं है, उस पे जो है जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्लेश को तनु कर देते हैं किसके माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, किया था कि नहीं किया था। जी। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं योग साधनों के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, उनका ह्रास कर दिया जाता है या फिर उनका जो प्रभाव है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो अवस्था होती है वो क्लेश की तनु अवस्था होती है। ठीक है, देखने में भी आता है कि राग द्वेष आदि क्लेश सामान्य साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाते हैं।
अर्थात साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों पर उनका कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये अगर कोई योग साधना कर रहा है तो जो है राग और द्वेष जो मतलब कि क्लेश के अंतर्गत आते हैं, है ना, वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, अगला आता है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था में क्या होता है, कभी कभी जो है क्लेश मतलब कि जब एक क्लेश जो है वो उदार अवस्था में है, उदार मतलब कि अपने पीक पे है, ठीक है, हाईएस्ट पे है, उस समय क्या होगा, दूसरा जो क्लेश है वो सप्रेस्ड रहेगा, दबा हुआ रहेगा। तो जब ऐसी अवस्था बनती है ना, तो हम उसको कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे राग की उदार अवस्था होने पर जो द्वेष वाला जो है, द्वेष क्लेश है ना, द्वेष रूपी जो क्लेश है वो दबा रहता है, और द्वेष की उदार अवस्था होने पर जो राग है वो दबा रहता है। ठीक है, मतलब जब कोई एक इमोशन अपने पीक पे है, इमोशन से समझ लो, ठीक है, वैसे यहाँ पे इमोशन नहीं है, यहाँ पे क्लेश है। ठीक है, मान लो आप इमोशन से समझते हैं, इजी रहेगा। अगर आप एकदम खुश हैं तो उस टाइम पे आप दुखी हो सकते हो? नहीं, उस टाइम पे तो दुख ऑटोमेटिक दब जाएगा ना। दुख तो जिंदगी में तो दुख रहेगा ही ना, लेकिन उस टाइम पे आपको याद नहीं आएगी। जी जी, है ना, और वहीं जब आप दुखी हैं, है ना, तब भी सुख के कुछ तो क्षण तो आपके जीवन में घटे होंगे ना जी, लेकिन वो सुख उस टाइम पे याद नहीं आएगी। होता है सर। तो वो जो स्टेज है ना, वो क्या है, विच्छिन्न अवस्था है। ठीक है, सबसे पहले सोया हुआ था, फिर थोड़ा सा वो हुआ है, थोड़ा एक्टिव हुआ है, थोड़ा जागृत हुआ, उसके बाद जो है और विच्छिन्न मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाली जो स्टेज है वो आ गई, है ना। एक सोया है, एक दबा है, एक जो है जगा हुआ है, एक सोया है। ठीक है, अब आता है उदार अवस्था। उदार अवस्था में क्या होता है, उदार अवस्था मतलब कि अपना जो हाईएस्ट है ना, जिस समय जो क्लेश अपना पूर्णतः कार्य कर रहा है वही उसकी उदार अवस्था कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई जो है अपने पीक पे है एकदम। ठीक है, जैसे आपको राग हो रहा है किसी से, तो उस टाइम पे जो वो राग इतना तगड़ा है कि उसके लिए आप जो है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप जो है किसी मॉल पे गए, वहां पे आपने देखा कि भैया 50% सेल लगी हुई है, फिर वहां पे आपको एक जूता जो है वो पसंद आ गया। ठीक है, उसके लिए अटैचमेंट इतना बढ़ गया कि भैया भले जेब में पैसा हो नहीं हो वो नहीं देखना है, ये तो मुझे लेना ही है, 15,000 का जूता है, ये तो मुझे लेना ही है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे चाहे उधारी में लेना हो लेकिन लेना है। ठीक है, तो वो अवस्था क्या हुई। अब फिर उसके बाद तुम उधारी करके मार पीट खा के, है ना, किसी भी तरीके से उस काम को करोगे ही, है ना, तो वो जो स्टेज है वो उदार अवस्था कहलाती है। ठीक है, उपर्युक्त पांचों क्लेश में से अस्मिता आदि 4 क्लेश ही प्रसुप्त आदि 4 अवस्था के भेद बतलाए गए हैं। ये जो है ये अविद्या का नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेज बताए इतने 4, ये किसके लिए बताए, बाकी के चारों के लिए। ठीक है, क्योंकि अविद्या तो सब में ही रहेगी, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम कर दिया ना। ठीक है, मतलब अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश उनके लिए है ये अवस्था, उनके लिए ये 4 अवस्थाएं।
ठीक है, ये जो मतलब प्रसुप्त प्रसुप्त तनु तनु, अविच्छिन्न और उदार। ठीक है, ये सब किसमें रहेंगे? अब अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इनमें रहेंगे। ठीक है, अविद्या में नहीं रहेगा। अविद्या जो है वो बड़ा वाला राक्षस है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? अविद्या इन सब का हेड है, राजा है, ये सब तो प्रजा है। जी। इसके लिए छोटा मोटा जैसे चीज जो है वो काम नहीं करेगा, ब्रह्मास्त्र ही लाना पड़ेगा। अब बताते हैं अविद्या क्या है। क्या है भाई? तो कहते हैं अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्याति, अविद्या। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अनित्य, अशुचि, ठीक है, जो अनित्य है। ठीक है, अनित्य मतलब क्या? जो जिसका एक प्रॉपर वो ना हो, है ना, जो बदलता रहता हो। ठीक है, जो चेंजेबल है उसको हम क्या मान लेते हैं? नित्य मान लेते हैं कि भैया ये तो हमेशा रहने वाला है ना। जो चीज अनित्य मतलब कि नश्वर है, समझ लो। ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं? ये तो नित्य है, ये हमेशा रहने वाला है भैया। जैसे ये जो संसार है, ये जो हमारा शरीर है, ये क्या है? नाशवान है, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं? कि ये जो है हमेशा रहने वाला है, नित्य मान लेते हैं। ठीक है, अशुचि मतलब कि अशुद्ध। ठीक है, ये जो हमारा शरीर है वो शुद्ध है क्या? शुद्ध है, एकदम पवित्र, स्फटिक मणि की तरह, है ना। कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा है? नहीं। जी। ऐसा ही है ना, एकदम साफ साफ है। जी। शरीर हमारा साफ है तो फिर मल कहां से आ रहे हैं? यही तो अविद्या है। अरे हर शरीर हमारा साफ है, ये अविद्या है। ठीक है, शरीर जो है वो मैल है। हाँ जी। जी। ठीक है, जो अशुचि है मतलब कि जो मैल है उसमें शुचिता का भान करना। ठीक है, जो दुख देने वाली है ना। अब सब चीज तो दुख ही देने वाली है, उसमें सुख का अनुभव करने का। ठीक है, बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? ये संसार दुखमय है कहते हैं ना, लेकिन हम उसमें क्या अनुभव कर रहे हैं? सुख का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी ये जो खाना है, पीना है, घूमना है, इसको हम समझ रहे हैं सुख कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। वास्तव में ये सुख जो है ये सुख नहीं है ना। लास्ट आता है अनात्म। अनात्म मतलब अनात्म मतलब क्या? आत्मा से मतलब जो भिन्न हो गया, रहित। वही था। ठीक है, देखो ये जो हमारा शरीर है ये क्या है? जड़ तत्व में आता है। ठीक है, जी। लेकिन हम इसको क्या मान के बैठे हैं कि भैया शरीर ही सब कुछ है। चेतन। सारी चीजों में एक आप अपनी बॉडी का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, शरीर जो है हमारा कैसा है? अनित्य है। जब ठीक है, हमेशा रहने वाला है क्या शरीर जो है वो? हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं, मतलब जो शुरुआत में रहे और लास्ट में रहे वह नित्य है ना। आपने शायद एक बार बताया था। नित्य वो होता है जो हमेशा रहे।
ठीक है, जिसका कोई आदि ना हो, कोई अंत ना हो, वो नित्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आत्मा, है ना, आत्मा नित्य है भाई, परमात्मा तत्व जो है वो नित्य है। आत्मा कभी मरती है क्या? नहीं। नहीं मरती है। ठीक है, तो वो नित्य है, वो हमेशा रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कहते हैं अशुचि। ये जो शरीर है वो क्या है? गंदगी का, मल का ढेर है। ठीक है, दिन दिन बिना नहाए रह के देख लेना, मस्त एकदम खुशबू आ जाएगी शरीर से, है ना। जब आत्मा निकल जाती है तो उसके बाद शरीर को जो है 5 दिन रख के देख लेना, कैसे खुशबू आती है एकदम, क्योंकि वो शुद्ध है ना, तो इसलिए उसमें से खुशबू आने लग जाती है, अशुद्ध है ना। ठीक है, तो तभी तो बदबू आ रही है। दुख, ठीक है, दुख मतलब ये जो संसार है वो क्या है? दुखमय है। हमारा जो बॉडी है वो भी क्या है? दुखमय ही है। ठीक है, ये शरीर है तभी हमको इधर, अरे इधर पेन हो रहा है, अरे 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 यार पेन हो रहा है ना, कभी कभी। अब शरीर ही नहीं रहता तो क्या, किस बात का दुख भाई? जैसे उसमें से कुछ भोग भी रहे हो आप, तब भी वो क्या है? दुख है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं, है ना, जिसको हम समझ रहे हैं वाह वाह क्या मस्त है, आज हमने जो है रेस्टोरेंट में खाना खाया, वाह क्या मस्त हुआ, है ना, मजा आया, सुख की अनुभूति हुई। नहीं भैया, सुख की अनुभूति नहीं हुई है, वो एट द एंड जो है वो दुख देने वाला है। लास्ट में कॉन्स्टिपेशन बनाएगा, है ना, अच्छे से नहीं बचेगा, एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी। ये तो मैं सामान्य लेवल पे कह रहा हूं, एक्चुअल में जो वो दुख जी जी जी, वो अटैचमेंट वाला है। ठीक है, और लास्ट है अनात्म, मतलब कि क्या? जो जड़ तत्व है, अभी तो पढ़ा था, है ना। जड़ तो उन सब जो नित्य शुचि सुख और आत्म तत्व का ज्ञान हो जाना, ख्याति हो जाना, इस तरीके का अगर हमें ज्ञान हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं अविद्या। ठीक है, अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म चीजों में नित्य, पवित्र, सुख और आत्म भाव की अनुभूति हो, तो ये क्या है? अविद्या है। ठीक है जी। देखो, दुख के बारे में कहते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा विचार करने पर भी सभी भोग दुख रूप है। यह बात विचार से साधक की समझ में आ जाती है। ठीक है, इस पर भी मनुष्य उन भोगों को सुखदायक समझकर उनसे, उनके भोग में प्रवृत्त हुआ रहता है। यही दुख में सुख की अनुभूति रूप अविद्या है। ठीक है, जब हम जो है क्या करें, उसको पता है कि ये जो है सुख नहीं है, ये दुख ही देने वाला है लास्ट में, पता सबको है, लेकिन तब भी उसी में लगे हुए हैं, है ना, तो वो क्या है? दुख रूप अविद्या है। ठीक है, वास्तव में तो वो दुख है, लेकिन उसको हम जो है सुख समझ के जो है भोग कर रहे हैं, तो वो अविद्या होगी, है ना। जी। ऐसे ही यद्यपि यह बात थोड़ा विचार करते ही समझ में आ जाती है कि ये जो शरीर है ना, ये क्या है? जड़ रूप है, आत्मा नहीं है, ये जो है खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तथापि मनुष्य इसी को अपना स्वरूप माने बैठा है। ठीक है, उसको लग रहा है कि ये जो हमें शरीर मिला है, ये ही मैं हूं। ठीक है, उसको ही खुद का रूप समझ ले रहा है। ठीक है,
वही चेतन, उसी को चेतन तत्व समझ लेना है। इससे शरीर से आगे कुछ है ही नहीं। आत्मा इससे सर्वथा असंग और अचेतन, सॉरी, असंग और चेतन है। मतलब कि आत्मा का इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है ना। आत्मा जो है वो चेतन तत्व है। इस बात का अनुभव नहीं कर सकता इस नाम अनात्मा में आत्म भाव की अनुभूति होना। ठीक है, जब जो है उसको मतलब कि पता है कि भैया ये जो है हमारा जो शरीर है वो क्या है, अचेतन है, ठीक है, जड़ तत्व है, पता है उसको, सब पता है, लेकिन फिर भी वो जो है इसको नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, तब वो क्या है, अनात्म। ठीक है, अनात्म रूपी अविद्या। ठीक है, अनात्म वाली चीजों को आत्म समझने वाली जो विद्या है, अविद्या है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला लाइन, विपर्य और अविद्या कैसे अलग है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और प्रमाण। ठीक है, ये तीन प्रमाण होते हैं, है ना। जी। से वस्तु स्थिति का सामान्य ज्ञान जब हो जाता है तो विपर्य वृत्ति जो है वो समाप्त हो जाती है वहीं। ठीक है, अगर हमने जो है विपर्य का मिथ्या ज्ञान है ना, विपर्य और मिथ्या ज्ञान है ना, वो मिथ्या ज्ञान मतलब प्रतिष्ठा है ना। तो विपर्य में हमको क्या हुआ था, हमारा जो है मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे अंधेरा है ना, रस्सी का दिया, तो रस्सी अगर टच हो जाती है तो उसको जो है हम सांप समझने लग जाते हैं जी। अब ठीक है, और वहीं पे अगर लाइट आ जाए, है ना, लाइट आ गई, उस आपने उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया जी। अब वहां पे भी विपर्य रहा, क्या बच गया, क्या नहीं रहा। ठीक है, विपर्य तो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है जी। तो भी लेकिन उस टाइम भी अविद्या का नाश नहीं होता है। ठीक है, मतलब अविद्या भी इतना सारा पढ़ तो लिया ऊपर, अविद्या क्या होती है। अविद्या जब तक जो है आपको निर्विद समाधि नहीं मिल जाती है तब तक साथ है। अच्छा, वो रहेगी। यस, जब तक निर्बीज नहीं मिल जाता तब तक अभिनिवेश के साथ रहेगी। एक्चुअल में जो है अविद्या का आगे और बताएंगे, लेकिन सिंपली बता दो। जैसे जो एक इसमें सूत्र आता है, जो दृष्ट और दृश्य का जो संयोग है उसका कारण ही अविद्या है। जब वो दृष्ट दृश्य संयोग हो ये हेतु, ठीक है, उसके बाद कहते हैं तस्य हेतु अविद्या, मतलब कि दृष्ट और दृश्य के संयोग का कारण क्या है, अविद्या ही है। क्योंकि अविद्या है इसलिए वो दोनों क्या हो रहे हैं, संयोग हो रहे हैं, फिर उसके बाद आगे सृष्टि क्रम चलता है। ठीक है, अगर अविद्या ही खत्म हो जाए तो उनका संयोग ही ना हो, आदमी मोक्ष, जो पुरुष तत्व है वो मोक्ष की अवस्था में ही रहे, है ना, समाधि अवस्था में ही रहे, कैवल्य अवस्था में ही रहे। अगर अविद्या ही खत्म हो जाए, वो जुड़े ही ना, है ना। ठीक है, तो ये जो क्रम चल रहा है ना, यही नहीं चलेगा अगर अविद्या खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आया अविद्या। जी सर। कोई डाउट है इसमें? नो। अगला आता है अस्मिता। दृग्दर्शन शक्तियोग
एकात्म देव अस्मिता। ठीक है, क्या है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। ठीक है, दृक् शक्ति का मतलब क्या है? दृक् शक्ति मतलब कि पुरुष। ठीक है, दूसरा क्या है? दर्शन शक्ति। ठीक है, दर्शन शक्ति मतलब कि बुद्धि। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रकृति। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रकृति के लिए बुद्धि आ जाएगा। ठीक है, पुरुष के लिए कहीं कहीं पे दृष्टा आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों यहाँ पे बुद्धि के नाम से होता है। ठीक है, दर्शन शक्ति मतलब कि बुद्धि। ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष में एक तरीके से कह लो, या फिर पुरुष और बुद्धि में क्या होना? इन दोनों शक्तियों को एकात्म समझना, एक समझना। ठीक है, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। बुद्धि जो है वो क्या है? जड़ तत्व है ना। जड़। ठीक है, जो दर्शन शक्ति है वो जड़ तत्व है। जो दृक् शक्ति है वो क्या है? चेतन तत्व है। लेकिन दोनों को एकात्म समझना, दोनों एक ही है, इस तरीके का जब हमको लगने लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अस्मिता कहते हैं। ठीक है, दृक् शक्ति अर्थात पुरुष, दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, दोनों सर्वथा ही भिन्न है और विलक्षण है। दोनों के गुण भी अलग हैं, लक्षण भी अलग हैं, और हर तरीके से दोनों अलग हैं। चेतन तत्व जो है वो, दृष्टा जो है वो चेतन तत्व है, बुद्धि जो है वो जड़ तत्व है। इनकी एकता कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तथापि अविद्या के कारण दोनों एक से महसूस होते हैं। ठीक है, अविद्या के कारण ही, जब उसमें अविद्या आ जाती है ना, अभी बताया ना कि अविद्या सब में रहती है, अस्मिता वाली स्टेज में भी रहती है जी। ठीक है, उसको यहाँ और आपने उनका फिर स्टेज भी बताया। अविद्या ने क्या किया यहाँ पे? बुद्धि और दृष्टा को सेम बता दिया जी। ठीक है, तो इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का कारण माना जाता है। ये अविद्या के बारे में बता रहे, अभी आएगा देखो। ठीक है, इस संयोग के रहते ही पुरुष और बुद्धि भिन्न भिन्न स्वरूप विचार के द्वारा संप्रज्ञात समाधि, परंतु जब तक निर्वित समाधि द्वारा अविद्या का सर्वथा नाश नहीं किया जाता तब तक संयोग का अभाव नहीं होता। ये आपका अविद्या के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक, अतः साधक को चाहिए कि तत्परता से उत्साहपूर्वक योग साधन में लगकर शीघ्र ही अविद्या का नाश, संयोग रूप अस्मिता नामक क्लेश का नाश कर दे और केवल की स्थिति को प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है? जब हम जो है इन दोनों को, दृक् को और दर्शन को, मतलब कि जो परमात्मा है उसको और एक हम है ना, आत्मा है, उसको एक समझने लग जाए। ठीक है, तब क्या होता है? वही जो स्टेज है वो क्या है? अस्मिता कहलाती है। ठीक है, मैं ही भगवान हूं, जब आदमी जो है समझने लग जाए कि मैं ही भगवान हूं, तो उसको हम अस्मिता कहते हैं। ठीक है, ओके जी सर। ये छोटे छोटे ही हैं, दो तीन। अगला है सुख अनुशयी राग। राग क्या है? सुख का अनुशय कराने वाली। ठीक है, जैसे हमारे साथ कोई भी चीज एक सुखपूर्ण घटित हुई है ना, प्रकृतिस्थ जीव को जब भी कभी किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई है ना, कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, जिसके कारण हमें सुख का अनुभव हो गया। ये फिजिकल, मतलब कि फिजिकल जो नॉर्मल जो सुख है उसके बारे में कहते हैं, है ना। जो हम संतोष सुख कहते हैं वो वाला नहीं है ये। ठीक है, ये मतलब कि प्लेजर वाला है, अटैचमेंट वाला। ठीक है, जैसे कुछ चीज
चीज मिल गया हमें, तो उसके प्रति क्या है, हम उस टाइम पे सुखी हुए ना। अब जब जब भी वो इंसिडेंट हमको याद आएगा तो हम क्या होंगे, सुखी होंगे, है ना। अब वो जो इंसिडेंट है उसके प्रति हमारा क्या हो जाएगा, आसक्ति बन जाएगी, ठीक है। तो कोई भी सुख का जो अनुभव होता है, सुख की जहां प्रतीति होती है, उन विषयों के प्रति हमारा क्या हो जाता है, राग हो जाता है। राग, ठीक है, ओके। तो इसीलिए कह रहे हैं जो सुख की प्रतीति कराने वाला है ना, उसके पीछे जो फोर्स काम करता है वो होता है राग, ठीक है। ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट कहते हैं दुख अनुशयी द्वेष। कोई ऐसा है जिसके माध्यम से हमें दुख मिला है, ठीक है, तो जब जब भी वो याद आएगा तो मन में क्या होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, द्वेष हो, ठीक है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आएगा कि नहीं आएगा, जैसे आपकी किसी से एकदम अच्छी वाली लड़ाई हो गई तो उसके माध्यम से क्या हुआ, आप दुखी हुए ना, कि मजा आया, लड़ाई हुई, आपको मार पड़ी, तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, जब भी आप उसको याद करोगे तो मन में क्या आएगा, द्वेष, अच्छा आएगा, मजा आएगा, द्वेष आएगा, ठीक है, ओके। तो उसी को कहते हैं दुख के पीछे जो फोर्स काम करता है ना, दुख का जो अनुशय कराने वाला जो क्लेश है वो क्या है, द्वेष, ठीक। एक लास्ट देखते हैं, इसके बाद समाप्त करें। स्वरसवाही, ये अभिनिवेश के बारे में बता रहे हैं। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वरसवाही मतलब कि जो स्वतः ही चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है, ठीक है, स्वरसवाही, ठीक है। विदुषो अपि, विदुषी जन किसको कहते हैं, जिनको मतलब कि विद्वान जन, ठीक, विद्वान इन द सेंस जिनने पढ़ रखा है, पोथी पोथी पढ़ रखी है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई, तो वह ये वैसे वाले पंडित हैं विदुषी कहने को, ठीक है, जिनने पुस्तक ही पुस्तक पढ़ रखा है, उनको असलियत में जो है मतलब कि जो विवेक ज्ञान है वो नहीं है, विदुषी मतलब यहाँ पे इस तरीके के विद्वान, ठीक है। तथा रूढ़ो, तथा रूढ़ो मतलब कि जो सामान्य जन है ना, रूढ़ मतलब कि जो मूढ़ प्रवृत्ति के जो लोग हैं, है ना, जैसे हम लोग हैं या फिर हमसे भी जो नीचे है ना, जैसे सोचा ही नहीं जा रहा है, उन दोनों में बराबर मात्रा में जो विद्यमान रहता है, ठीक है, अपनी मतलब कि विदुषों में भी और मूढ़ों में भी जो बराबर मात्रा में विद्यमान रहे वो क्या है, अभिनिवेश कहलाता है। और कौन विद्यमान रहता है, तो ये विद्यमान है, ठीक है, मृत्यु का भय रूप, मृत्यु भय रूपी क्लेश, ठीक है। यह मृत्यु भय रूपी क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक रूप से है। अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, मैं जिंदा ना रहूं, है ना। सब चाहते हैं कि भैया मैं जो है आजीवन बना रहूं, ये चाहे धरती पलट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं रहूं, ठीक है। इस तरीके से हमेशा जो है लोगों का मन में जो है रहता है, ठीक है। भले कहने को कह देगा काश मैं मर जाता, लेकिन अंदर में अंदर सोच रहा है अभी तो और जीना है 100 साल, ठीक है। एक छोटा से छोटा कीट भी मरने से डरकर
अपनी रक्षा का उपाय करता है। ठीक है, इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे होता। मतलब कि कभी ना कभी जो है आपने एक्सपीरियंस किया है मृत्यु, तभी तो आपको भय है, या फिर आपने किसी तरीके से भी एक्सपीरियंस किया है। जैसे हम जो है अभी देख लेते हैं, है ना, भैया ये तो नहीं पड़ गया, तो ये क्या है, हमारे पूर्व संस्कार में है कहीं से कि मृत्यु क्या है, एकदम डरावनी चीज होती है। जब मृत्यु आती है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है, इस तरीके का जो है भय जो है वो रहता है। ठीक है, यह मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्खों के जैसा ही विवेकशील पर भी इसका प्रभाव बराबर पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, जो एकदम डीप में है, देखो यहाँ अर्थात अत्यंत गहराइयों में प्रविष्ट किया हुआ। ठीक है, अभिनिवेश का मतलब यही है, जो आपके एकदम डीप रूट थॉट में बैठा हुआ है, उसको कहते हैं अभिनिवेश। और वो क्या बैठा हुआ है, मृत्यु का भय। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से उनका नाश जो है, ये जो क्लेश हैं उनको किस तरीके से खत्म किया जाता है, उसके उपाय के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, इनको हम कल देखेंगे। ओके जी।